ओम शांति। 30 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य है, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम्हें सबको रास्ता बताना है। लाइट हाउस का मतलब ही होता है सबको रास्ता बताने वाले। दूसरी बात, स्वदर्शन चक्र हमें सदा फिराते रहना है। क्यों फिराना है और स्वदर्शन चक्र होता क्या है? दुनिया में तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने स्वदर्शन चक्र चलाया था तो पापियों का गला कट गया था, शिशुपाल का गला कट गया था। लेकिन स्वदर्शन चक्र कौन सा होता है? देखो, श्री कृष्ण जी ऐसा चक्र तो चला नहीं सकते कि किसी के शरीर का गला कट जाए, क्योंकि वह परमो अहिंसा माने जाते हैं। तो वो हिंसा कर कैसे सकते हैं? तो ज़रूर कोई आध्यात्मिक स्वदर्शन ही होगा। वो है स्वयं का दर्शन। स्वयं का दर्शन क्या है? हम ईश्वरीय संतान हैं, हम देवता थे, हमें ही देवता बनना है, दिव्य गुणों को धारण करना है। इससे हमारी बुराइयों का गला कट जाता है और हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। और स्वदर्शन चक्रधारी के साथ साथ हमारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, मतलब हमें हर एक को अपने घर का, परम धाम का, जिसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है, वहाँ का रास्ता बताना है। और दूसरी बात, सुख धाम, आने वाली दुनिया, सतयुगी दुनिया कैसी होगी, वहाँ कैसे जाया जा सकता है, ये सब हमें उन्हें बताना है। फिर ये दुनिया जिनकी महिमा गाती है उनके बारे में कुछ जानती ही नहीं है। देवताओं की महिमा गाएगी, भगवान की महिमा गाएगी, पर जानती कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता उल्टी दुनिया। इसलिए शिव बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम माया की फांसी पर लटके हुए हो। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। शिव बाबा आकर के सबको सुलटा बना रहे हैं। लेकिन कई बच्चे माया के इतने वश हुए हैं, कितना ही समझाओ समझते ही नहीं हैं कि नई दुनिया आ रही है, हम देवता बन रहे हैं, ये कलयुग है, इसके बाद सतयुग आना ही है। समझ ही नहीं आता है। पतित पावन सबको पावन बनाने आया है। कहता है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। तुम्हारी यह रूहानी गवर्नमेंट नॉन वायलेंस शक्ति सेना गाया हुआ है। हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। दुनिया में तो ब्लाइंड फेथ बहुत है। इतना ब्लाइंड फेथ है, जिसको देखो उसी को ही भगवान मानती रहती है। 100% अंधश्रद्धा है। देखो, इस पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, कितने दुख होता रहता है। गाया जाता है, मिरवा मौत मलु का शिकार, यानी दुनिया दुख में ही चली जाती है। लेकिन जो परमात्मा को याद कर इसी दुनिया में रहते हुए सुखदाता से सुख का वर्षा ले लेते, सुख की प्राप्ति कर लेते हैं और आने वाली नई दुनिया के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दुनिया के लिए तो समय गवा के मौत हासिल करना होता है। लेकिन समझदार जो होते हैं, इसी दुनिया में रहते हुए सतयुगी पद के लायक बन जाते हैं। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव मध्य जी भव। कई बच्चे बाबा को लिखते, बाबा सेवा की ठंडाई है। बाबा कहते ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं, मेरे भक्त बहुत हैं, उन्हें जाकर के समझाओ, क्योंकि तुम्हारा सबसे उत्तम कुल ब्राह्मण कुल है। बाबा के घर में बहुत बच्चे सेवा में आते हैं, बच्चियां भी सेवा में आती हैं। उनों के पास पैसे है क्या, ऐसा ख्याल नहीं करना। उनका सब कुछ सर्विस स्थान से ही उनको मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी तो सब बहाने हैं। नौकरी है, ये है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी तो ले ही सकते हैं। ये सब झूठ थोड़े है। इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं। परंतु बाबा का इतना कदर कहाँ है, कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते अपनी उन्नति के लिए, रिफ्रेश होने के लिए बाप के पास आना चाहिए। बहुतों का कल्याण कर सकते हो।
तुमको सर्विस करनी है। यहाँ तो केवल बुद्धि योग बल की बात है, बाहुबल की बात नहीं है, हथियार आदि भी नहीं है। बाबा कहते तुम्हें कभी किसी को कड़वे शब्द भी नहीं बोलने हैं, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश बहुत नुकसान करता है, किसी को क्रोध करना ये भी दुख देना है। बाबा कहते दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। आज का वरदान, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो, तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। आज का स्वमान, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है? लाइट हाउस क्या है? अल्लाह बैठकर हमको क्या करता है? चौथा प्रश्न है आज का वरदान, और पांचवा है हमें कौन से बोल नहीं बोलने हैं और आने वाली बच्चियों से क्या नहीं पूछना है।